ये भी बड़े आश्चर्य की बात है, सुखद आश्चर्य है कि उनको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं थी, फिर भी इतना बोला जितना कोई जानकार भी नहीं बोल सकता था। यू स्पोक सो नाइसली, वी आर थैंकफुल टू यू। जो दीनदयाल जी खजाना बनाकर गए थे, वो खजाना भारत के 100 करोड़ लोगों तक पहुंचाना, और मोदी जी के माध्यम से वो सफल हुआ। और जो ये लास्ट में किरण रिजिजू साहब ने एक सेंटेंस बोला, वो सेंटेंस बहुत भावुक सेंटेंस था। उन्होंने कहा, मैं यहाँ पर दीनदयाल जी के दर्शन कर रहा हूँ। श्री रविंद्र नारायण रवि जी यहाँ पर आ चुके हैं, प्रोटोकॉल और डेकोरम के हिसाब से वो भी 1 मिनट में स्टेज पर आ जाएंगे। मैं किरण रिजिजू साहब का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये भी बड़े आश्चर्य की बात है, सुखद आश्चर्य है कि उनको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं थी, फिर भी इतना बोला जितना कोई जानकार भी नहीं बोल सकता था। यू स्पोक सो नाइसली, वी आर थैंकफुल टू यू। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ से आज के कार्यक्रम का उद्घाटन होना था, पर आपको मालूम था है कि पोप का निधन हो गया है, और हमारे धर्म का कोई कितना सम्मान करे कि नहीं करे, हम सबके धर्म का सम्मान करते हैं। इसके लिए आज हमने शोक जारी किया, और देवेंद्र जी ने कहा कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री के नाते मेरे को ये अड़चन है। देवेंद्र जी बाद में आएंगे, माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस कार्यक्रम के समापन में 25 को वो हमारे बीच में वापस आएंगे। पर मैं आपको इतना जरूर कहना चाहता हूँ, माननीय अतुल जी जैन यहाँ पर हैं, मुरली जी यहाँ पर हैं, जो दीनदयाल सोच संस्थान है, वो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि पिछले 30 सालों से दीनदयाल जी के ऊपर काम कर रही है। ये देश दीवानों का देश है। कोई सोच सकता है कि जो 25-30 साल से रूम में बैठकर चुपचाप स्टडी करते रहे, उसके बारे में डिटेलिंग करते रहे, उसके पीछे का उद्देश्य क्या? लोकसभा की सीट, राज्यसभा की सीट, कोई पद्मश्री, कुछ भी नहीं। जो दीनदयाल जी खजाना बनाकर गए थे, वो खजाना भारत के 100 करोड़ लोगों तक पहुंचाना, और मोदी जी के माध्यम से वो सफल हुआ। आज भारत के अंदर अंत्योदय क्या है, अंतिम व्यक्ति की सोच, विचार, विकास कैसा होना चाहिए, यह सरकार के हर कार्यक्रम में हमको समझ में आ रहा है। और मैं विशेष तौर पे दीनदयाल सोच संस्था के साथ में यहाँ पर परिवार के सभी लोग बैठे हैं। ये संजय नागरकर जी को अच्छा नहीं लगेगा उनका धन्यवाद देना, पर आप जिस बात के लिए माननीय किरण रिजिजू साहब हमारी तारीफ कर रहे थे कार्यक्रम का, उसका जिम्मेदार यहाँ के सब लोगों का जो हमारा आपस का समन्वय है, जो माननीय नागरकर जी के नेतृत्व में पिछले 10 दिनों के अंदर ये कार्यक्रम तैयार हुआ। मैं दीनदयाल सोच संस्थान की तरफ से और मंच की तरफ से उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आशीष सैलार जी हमारे बॉम्बे के अध्यक्ष हैं, सांस्कृतिक मंत्री हैं, और आपको समझ में आया होगा कि उनको लास्ट मिनट पर उनको भी कहा गया, और उन्होंने भी इतना अच्छा बोला कि मैंने उनको कहा कि आपने अच्छा इसलिए बोला क्योंकि आप तो भी स्वयंसेवक रहे हो, आप प्रचारक रहे हो, इसके लिए दीनदयाल जी आपके अंदर है, तो आपको कुछ समझने की, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो ये लास्ट में किरण रिजिजू साहब ने एक सेंटेंस बोला, वो सेंटेंस बहुत भावुक सेंटेंस था। उन्होंने कहा, मैं यहाँ पर दीनदयाल जी के दर्शन कर रहा हूँ। ये सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये दीनदयाल जी के विचारों को जो लेकर आगे जाने वाले लोग हैं, वो आज साक्षात में दीनदयाल जी। आपका ये शब्द हम सबको बहुत ताकत देगा। मैं जब दिल्ली में गया था, गवर्नर साहब आ रहे हैं, तब तक का मैं 2 मिनट, मेरा बोलने का नाम नहीं था, नंबर भी नहीं था, पर स्टॉप गैप अरेंजमेंट के रूप में मैं बोल रहा हूँ, जब तक गवर्नर साहब यहाँ पर आ रहे हैं तब तक। मैं दिल्ली में गया था माननीय महेश चंद्र शर्मा जी से मिलने के लिए, जो दीनदयाल सोच संस्था के साथ में वो भी काम करते हैं। तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा था, मैंने कहा था भाई साहब समय बहुत कम है, कैसे ये कार्यक्रम होगा, मुंबई शहर जैसे में लोगों को समय नहीं मिलता। तो उन्होंने बहुत 2 बातें कही कि मुंबई में समय नहीं मिलता, पर मुंबई के लोगों का मन बहुत बड़ा है। यदि कोई चीज उनके मन को टच कर जाती है तो आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आएंगे, अपना आप आएंगे और आपको बात को सुनेंगे। और दीनदयाल जी ऐसे हैं जो बात उनकी मन को टच करेगी। और दूसरा उन्होंने सेंटेंस ये कहा, मेरे को भाई साहब 1 दिन के लिए तो आपका सेंटेंस है, ये 4 दिन कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि अतुल जी और दीनदयाल जी सोच संस्था के लोगों को आप काम शुरू करने दो, बाकी माननीय दीनदयाल जी स्वयं अपना सब काम कर लेंगे। हमारे बीच में तमिलनाडु के गवर्नर श्री रवि साहब आ गए, मैं उनका स्वागत करता हूँ।